नमस्कार दोस्तों। कई लोगों के मन में ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है या फिर कहें भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि बच्चों की कुंडली नहीं दिखानी चाहिए। कई लोग कहते हैं 10 वर्ष तक की उम्र तक तो कुंडली बनानी ही नहीं चाहिए। कई लोग 5 वर्ष कहते हैं, कई लोग कहते हैं 1 वर्ष तक तो कुंडली बनानी ही नहीं चाहिए, कुंडली परामर्श लेना ही नहीं चाहिए, उसके बाद लेना चाहिए। यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बात क्लियर करने आया हूं कि जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसे ही दिन आपको उसकी कुंडली का परामर्श ले लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा पूरे जीवन भर की बातें उसी दिन आप पूछ लीजिए, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा, केवल मैं उदाहरण दे रहा हूं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। बच्चे का जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ। अब देखिए, कई गंडमूल नक्षत्र अच्छे भी होते हैं, हाँ, सारे गंडमूल नक्षत्र खराब नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे गंडमूल नक्षत्र में जन्म हुआ जो कि खराब है और उसका जो भी क्रिया या उसका जो भी कर्मकांड करना होता है कुछ दिनों के भीतर करना होता है। ऐसी परिस्थिति में यदि आप पहले, दूसरे या तीसरे दिन नहीं बताएंगे बच्चे की कुंडली, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या कर्मकांड करना है, और उस भीतर आप कर्मकांड नहीं करवा पाएंगे तो कहीं ना कहीं उसके इफेक्ट या वो उपाय न करवाने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिल सकती है। कई लोग जो होते हैं वो बड़े होने पर, जैसे बच्चा 10 साल का हो गया तब कुंडली दिखाई, तब पता चला था कि बच्चे का जन्म इसी समय पर हुआ था और ये पाया था, ये चरण था। देखिए, कई प्रकार के चरण भी होते हैं, मुझे नहीं पता आपको मालूम है कि नहीं। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, इस प्रकार के चरण होते हैं। तो सोने या लोहे के चरण में जन्म होना अच्छा नहीं माना जाता है। उसका उपाय भी उसी समय किया जाता है जब करीब बच्चा जो है वो छोटा होता है, 1 महीने का या 1.5-2 महीने का होता है, उस बीच में उपाय हम करवा लेते हैं। यदि तब उपाय नहीं होता है तो फिर बड़े होकर के ये चीज पता चलती है, तो फिर तब उपाय करवाया जाता है, जिसका कोई औचित्य नहीं रहता, केवल एक मानसिक शांति रहती। सच कहूं तो कई लोग तो ऐसे हैं जिनका जन्म ऐसे वक्त पर हुआ था कि जिसका उपाय करवाना चाहिए था, लेकिन अब उनके बच्चे हो चुके हैं और अब वो उन उपायों की बात करते हैं जो कि उनके जन्म के समय करवाने चाहिए थे। तो देखिए इसमें कितना डिले हो गया है। तो सीधे सीधे तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि जब भी जन्म होता है बच्चे का, उसी समय 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लेकिन कुंडली दिखा देनी चाहिए विदिन अ वीक, और बनवा भी लेनी चाहिए। किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को आप देखिए, जो एक जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर आपको लगता है, और उसको आप दिखाइए। एक बात और बढ़कर मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चे के जन्म के वक्त तो ठीक है, आजकल तो ये ट्रेंड चल रहा है, चूंकि आधुनिक समय है, सी सेक्शन का समय है, मतलब सीजर हो जाता है। सीजर की डेट, ऑपरेशन की डेट, डिलीवरी ऑपरेशन की डेट पहले से मालूम होती है। चूंकि पहले से मालूम होती है, या अप्रोक्सीमेट जो टाइम फ्रेम होता है वो पहले से मालूम होता है, तो उस समय कई लोग तो मुझसे जो है वो कौन सा समय अच्छा होगा, कौन से समय पर कुंडली अच्छी बन रही है, वो भी ले लेते हैं, ताकि डॉक्टर को वो डेट दे दी जाए, वो टाइम दे दिया जाए उस टाइम फ्रेम में, ताकि बच्चा जो है उस टाइम फ्रेम में उस समय पर जन्म हो। देखिए, ऑब्वियसली ये सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। हो सकता है कुछ इमरजेंसी केसेस हो जाए कि हमने जो डिसाइड किया वो काम ना हो, लेकिन अब ऐसा ही सोचते रहेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी प्लानिंग हम नहीं कर पाएंगे। तो एक प्लानिंग कई लोग कर लेते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। इस प्लानिंग को कर लेते हैं कि भाई इस डेट को, जो भी 2, 4, 5 जैसे टाइम फ्रेम मान लीजिए 1 वीक का दिया है, उसमें 2-3 डेट या फिर टाइम मैंने बता दिए हैं, उन टाइम को डॉक्टर्स को वो दे देते हैं और उस समय जो है बच्चे की डिलीवरी जो है करवा लेते हैं। 99% लोग डिलीवरी कराने में जो है सफल हो जाते हैं। 1% इमरजेंसी आ जाती है, जो कि उस समय डिलीवरी नहीं हो पाती है, सी सेक्शन नहीं हो पाता है। भाई ठीक है ना, सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी प्लानिंग तो करना चाहिए। तो कुंडली दिखाने का, कुंडली बनाने की कोई उम्र नहीं है, कोई समय नहीं है। मैं तो कहता हूं शुरू से ही ये चीज करवाइए, और शुरू से ही जब से बच्चे का जन्म होता है तब से आप उसका एक राह देखिए कि किस राह में इसको चलना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स इसकी हो सकती हैं, कहां पर इससे प्रॉब्लम आ सकती है, कहां पर हमें और सुधार करने की ज़रूरत है, आने वाले वक्त में क्या चीज़ों की संभावना है, जिन चीज़ों को लेकर के बचा जा सकता है। तो बच्चे की जैसे ही होता है वैसे ही यदि कुंडली बनाई जाए, वैसे ही परामर्श लिया जाए, तो ये इसके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज का ये वीडियो देखा। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।